आता स्मरणीय आदर के योग्य ज्ञानदेव जी मंच पे विराजमान सम्माननीय प्रीतिगण और यहाँ सभागार में मौजूद समस्त गुणीजन, आप सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन, स्वागत। हर मानव को चाहे वो कहीं का हो, सुख की अभिलाषा अपेक्षा हमेशा रहती है और हमारे तो शास्त्रों में लिखा है पहला सुख निरोगता। वर्तमान स्थिति में बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। एवरेज आयु भी हमारी बढ़ गई है। शल्य क्रिया, आपातकालीन चिकित्सा अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, अभूतपूर्व आविष्कार हुए। नाना प्रकार के यंत्र विकसित हुए हैं जिनसे रोगों को चिन्हित किया जा सकता है, पता लगा के डायग्नोज किया जा सकता है। परंतु स्वास्थ्य की स्थिति पर विचार करें तो बड़ी अजीब लगती है। इतनी उन्नति के बाद आज जो स्वास्थ्य की स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति एक रोग से ग्रस्त है या किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रस्त है। शहरी क्षेत्र में एवरेज 2 समस्याओं से ग्रसित है और मेट्रो में तो भगवान रक्षा करे एवरेज 3 समस्याओं से मानव ग्रसित चल रहा है। तथाकथित उन्नत देशों की बात करें, भगवान उनकी रक्षा करे, कमाल के हालात में स्वास्थ्य से इतना कुछ उन्नति होने के बावजूद हम स्वास्थ्य में दिनों दिन पिछड़ते कैसे चलेंगे? अगर संभव करें, मैं मेरा अनुभव बताता हूं। हम प्रकृति से दूर हो गए, प्राकृतिक खान पान, धूप सेवन, पृथ्वी पर घूमना, अन्य जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उनसे हम दूर हो गए। हानिकारक पदार्थों का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन, प्रोसेस्ड फूड का सेवन और मानसिक समस्याएं, प्रदूषण, इनमें लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि हमारी समस्या सेवाएं जो जितनी भी है हमारी, उसके लिए उत्तरदायी है। मेरा भवानी जी से बड़ा लंबा परिचय है, करीब 15 साल से मैं उनके संपर्क में। तो जब से ये दवाई विकसित कर रहे हैं, हानि रहित दवाएं, कम से कम साइड इफेक्ट या 0 साइड इफेक्ट, जो चिकित्सा पद्धति विदेशों से आई उनमें हानिकारक प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन 0 साइड इफेक्ट या बहुत कम साइड इफेक्ट वाली दवाइयां आयुर्वेद में मौजूद है। भवानी जी ने बड़ा लंबे एक्सपेरिमेंट किया और हमने इनकी दवाओं का प्रयोग करके इनको अनुभव बताया। उन्होंने मैं क्या साहब ये कमी लग रही है, हमें ये कमी लग रही है। इन्होंने बहुत सी दवाएं हमें सिर्फ प्रयोग के लिए दी, ऐसा क्या प्रभाव हो रहा है आप हमें आंकलन करके बताएं। हमने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया, रिस्क लिया, दवाएं बड़ी उन्नत होती चलेगी, बड़ी शानदार दवाएं हैं। एक बार प्रयोग करके जरूर देखें। मैं भी खतरनाक समस्याओं से ग्रसित हुआ, भारी, करीब 15 साल।
भगवान की कृपा थी, मुझे चिकित्सा दल ने कहा कि आपका ऑपरेशन तुरंत होना चाहिए, आपके लिए एक एक मिनट आपके जीवन के लिए खतरनाक है। भगवान की कृपा है, किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा मैंने नहीं करवाई और ये पाश्चात्य चिकित्सा से आई हुई दवाओं का सेवन भी मैंने नहीं किया और प्रयोग शुरू किए। क्या अन्य तरीकों से भी आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपट सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। भगवान की बड़ी कृपा, बहुत सी चीजें पता लगी। अद्भुत खजाना है हमारा, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान अद्भुत है, अद्भुत। बहुत सी विधियां हैं, बहुत से तरीके हैं, आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। आयु तो बहुत बढ़ गई है भाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ी। एज बढ़ने से क्या हो सकता, थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हो जाए बीमार हो जाते। हमारे बुजुर्ग तो नहीं होते, बड़ी भारी सर्दी में खेत जाते थे, सवेरे जाते थे, दिन भर काम करते थे, उन्हें तो कभी बीमारी नहीं आई। और बातचीत करते, काम करते करते शरीर छोड़ देते थे। आज मुझे अपना देखो, गांव में भी ये हालात है कि हम अंतिम समय में चिकित्सा लेने बन जाते, अच्छी स्थिति नहीं है। मेरा तो मानना है, मैं तो इस सेकंड लाइफ में एक्टिंग नौकरी के बाद पहला ध्येय है कि मुझे स्वस्थ रहना है, रोगग्रस्त नहीं होना, अंतिम समय तक स्वस्थ रहूं और मैं मेरी आने वाली पीढ़ियों को संकट में नहीं डालूं। ज्ञान घर का अगर कोई बुजुर्ग आदमी स्वास्थ्य से ग्रस्त हो जाए तो पूरा परिवार पीड़ित हो जाता है, तनाव में आ जाता है, सारे काम धंधे प्रभावित हो जाते हैं। तो बुजुर्गों का पहला, मैं तो मानता हूं मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं काम करूं या नहीं करूं, घर में उनके काम में योगदान दूं या नहीं दूं, ये सेकेंडरी है। मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं स्वस्थ रहूं और घर को किसी प्रकार से किसी सदस्य को परेशान मेरे स्वास्थ्य के लिए हो। मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आयोजक ने सम्मान दिया और आप समस्त गुणीजन ने बड़े धैर्य से सुना। इसके लिए मेरी तरफ से सभी को विनम्र आभार से प्रणाम। थैंक यू। जय हिंद।